साथियों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों एक नया नोटिस आया जिनका भी स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है साथियों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस आया है। जिनका भी अभी जाओ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे जो साथी, उन सभी साथियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है साथियों, ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो अपन देखते हैं क्या वो नोटिस है साथियों, एक बार अपन देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं, फिर आपको इसके मामले में बताते हैं साथियों, है ना, क्या है क्या नहीं। आपने देख लिया होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है ऑलरेडी, तो साथियों अपन इसको देखते हैं क्या नोटिस आया है। तो साथियों ये देखिए, मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया, बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है साथियों, एक बार पूरी चीज़ें आप पढ़ लेना है। जो इंग्लिश वाले साथी हैं भाई, उनके लिए मैंने भेज दिया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ, फिर अपन इसका हिंदी अनुवाद करके अच्छे से आपको समझाते हैं क्या है क्या नहीं है साथियों, ना। बिल्कुल पूरी चीज़ें देख लेनी है आपको, जो भी है इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ये चीज़ें देखना है साथियों, ना, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इस चीज़ को देख के जाना है, इस नोटिस को, है ना। तो अपन एक बार हिंदी अनुवाद करते हैं साथियों इसका, है ना। तो साथियों इसमें दे रखा है ग्रुप कोड 2, 3, 34, 37 और आपका 40। इसके लिए जो भी दिशा निर्देश हैं, स्टेज 2 आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए देखिए साथियों क्या दिशा निर्देश इन्होंने दिया है। 1 नंबर में इन्होंने दे रखा है साथियों, 1 नंबर हो गया। 1 नंबर में इन्होंने बता रखा है कि स्किल अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर तथा उसके साथ दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े, है ना। जो भी प्रवेश पत्र पे आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है साथियों, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। जहाँ पे भी तलाशी वलाशी जो भी उनका कार्यक्रम है उसमें दिक्कत नहीं हो, आपको भी परेशान ना है और उनको भी परेशान है। तो जो भी निर्देश दे रखा है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है साथियों, ठीक है। इसमें ये पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट अपन देख लेते हैं, ग्रुप कोड 2, 3, 34, 37 और 40 के लिए कौशल परीक्षा के लिए, कौशल परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट के लिए, है ना, योजना के बारे में विवरण DR नोटिस संख्या 278 2025। ये साथियों हाँ, ये वही बता रखा जो आपने नोटिस भेजा था, उसमें बता रखा है कि भाई कैसे कैसे क्या होगा, क्या क्या नोटिस में उसका बता रखा है। जो नोटिस 278 2025 वाला 11 तारीख को जो पब्लिश किया गया था इन्होंने, तो वो उसमें आपको बता रखा है, वो आप देख भी सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है साथियों। यही इसमें 3 नंबर पॉइंट देखते हैं अपन, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र, है ना, के साथ भौतिक सत्यापन, तलाशी और बायोमेट्रिक आइरिंग कैप्चरिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से पहले अपनी आवंटन सीन पर बैठना है। यदि टाइपिंग डिस्ट्रक्शन नोटिस और ड्राफ्टिंग के दौरान कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उम्मीदवार को न तो उठना चाहिए न। हाँ, तो साथ ही ये ऐसे बता रखा है, 3 नंबर पॉइंट में ऐसे बता रखा है कि आपको अपनी सीट पर बैठे रहना। अगर आपका सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है तो आपको चिल्लाना नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठा रहना है और ऊपर हाथ करना है, और जो भी वहाँ पर निदेशक है उसको बुलाना है, जो भी वहाँ पे स्टाफ उनको बुलाना है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं देखते सुनते नहीं है तो बिल्कुल आपको चिल्लाना भी है, बोलना भी है, तो अपने तरीके से, ऐसे नहीं कि भाई शोर शराबा कर दे, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपके सिस्टम में खराबी आ गई तो आप घबरा जाओगे, भाई मेरे को समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना साथियों, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 4 नंबर पॉइंट है इनका, यह है परीक्षा केवल अर्हता तक प्रकृति की है और मेरिट तैयार करने के लिए अंक नहीं जोड़े जाएंगे। यह बिल्कुल मुख्य पॉइंट है साथियों, है ना। ये जो आपकी परीक्षा है ना साथियों, ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना इनका, ये 4 नंबर पॉइंट, ये बिल्कुल साथियों इसमें ये बता रखा है कि आपका ये जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट है ना, ये ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर है। आपको पास करना है इसमें, यह नहीं कि आप कितने नंबर ला रहे हो, क्या ला रहे हो, आपको जोड़े नहीं जाएंगे। फाइनल मेरिट में आपके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ये आपको ओनली फॉर पास करना है इसको, ठीक है साथियों। तो यह है, आपको पास करनी है, बिल्कुल जिसकी कम स्पीड है, ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस क्लियर करना है इसको, ठीक है साथियों। अब 5 नंबर पॉइंट इनका, परीक्षा कौशल प्रशिक्षण विवरण निम्नानुसार है। हाँ, ये ग्रुप कोड के लिए बता रखा है, हर ग्रुप कोड के लिए बता रखा है साथियों। ग्रुप कोड जैसे हाँ कि ग्रुप कोड 2 के लिए बता रखा है, यह परीक्षा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप कोड 2 के लिए आयोजित की जा रही है। ये ग्रुप कोड 2 के लिए बता दिया है। ग्रुप कोड 2 के लिए अवधि समय कितना देगा साथियों, 1 घंटे का समय देगा ग्रुप कोड 2 में। इसमें केवल अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न, नोटिस संख्या, ड्राफ्टिंग और लेखन दो होंगे। ये आपको इसका जो ड्राफ्टिंग है नोटिस है ना साथियों, आपको 4 प्रश्न होंगे और इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम होंगे, है ना। और प्लेटफॉर्म पर टेप या स्पेस का उपयोग करके इंडेक्शन आवश्यक है और उसकी अनुमति इंडेक्शन के अन्य किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिंग नहीं होगा। किसी भी विशेष प्रकार प्रश्न के लिए कोई अलग सीमा नहीं है। अभ्यर्थी दी गई यानी 60 मिनट के भी भीतर प्रश्न लिख सकता है। बिल्कुल साथियों, आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, उसी के अधीन आपको जो भी कुछ करना है 60 मिनट के अधीन ही करना है। आप ये पढ़ भी लिए साथियों, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको जो समय दिया जाएगा उसी के भीतर करना। अब पढ़ चलते हैं ग्रुप कोड 3 के लिए, ठीक है। ग्रुप कोड 3 में दे रखा है इन्होंने, यह परीक्षा जूनियर प्रशासनिक सहायक LDC अपर डिवीजन क्लर्क UDC वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक ग्रुप कोड 3 के लिए आयोजित की जा रही है। बिल्कुल जी। परीक्षा की अवधि, दूसरा पॉइंट इनका, परीक्षा की अवधि, मोड, विधि आदि को
विज्ञापन में परीक्षा की योजना के पहले ही साझा किया जा चुका है। जो भी आपकी परीक्षा की जो विधि, आपका जो ग्रुप कोड 3 है, इसका आपका जो भी अपना नोटिस था, नोटिफिकेशन था, जो भी इसका पहले ही इन्होंने वो दे दिया था साथियों, है ना, जो भी इसके संबंधित जानकारी थी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है यह है कौशल परीक्षा 2 भागों में होगी। जैसे हाँ, आपकी ये परीक्षा ग्रुप कोड 3 वालों के लिए 2 भागों में होगी। पहले निबंध होगा, निबंध और पत्र लेखन होगा, फिर 15 मिनट की टाइपिंग परीक्षा होगी आपकी, है ना। दोनों भाग कंप्यूटर पर लिया जाएगा तथा कोई हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। हाँ, तो साथियों आपको जैसे कि आपको ये पत्र निबंध लिखना है तो वो आपको कंप्यूटर पे ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई नीचे कागज पे लिख के दे दिया, वो आपको दे देंगे उससे आपको टाइपिंग, वो आपको सामने ही दिखाई देगा और आपको फायदा भी है उससे साथियों, ठीक है। जैसे आंखों के सामने देखा, आंखों के सामने टाइपिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभ्यर्थी कौशल परीक्षा किसी भी भाषा हिंदी अंग्रेजी में दे सकते हैं। ये मैं पहले बताता हूँ, ये जो चीज़ें जो भी नोटिस में ना साथियों मैंने पहले से बता रखी है पूरी चीज़ें, ये बिल्कुल आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। अगर किसी साथी को हिंदी में करना है टाइपिंग हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में करना है किसी साथी को तो इंग्लिश में कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, है ना। हिंदी ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी को मंगल फ़ॉन्ट चुनने की सलाह दी जाती है। CBI रोमेटिंग गेल और अपने कीबोर्ड की लेआउट विकल्प में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल साथियों, मंगल फ़ॉन्ट आपका होगा, वहाँ पे चिंता करने वाली जरूर बात नहीं है। पहले मैंने बता दिया था कौन सा फ़ॉन्ट होगा, मंगल फ़ॉन्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इनका, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे एक बार गद्यांश टाइप करने के बाद उसे दोबारा न टाइप करे। यदि खाली समय हो, देखिए साथियों मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आप ये देखिए, ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं ना, ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ। यदि खाली समय हो हाँ, यदि खाली समय हो तो साथियों उसका क्या नाम है, अभ्यर्थी उस समय का उपयोग टाइप स्क्रिप्ट जो आपने की है उसकी जांच या सुधार करने में कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जैसे टाइपिंग गद्यांश वगैरह कर दियो साथियों, लिख दियो आपने जो भी है, आपके पास समय बच रहा है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, ये भी प्लस पॉइंट है आपके पास में। अगर आपने कर दिया और आपके पास समय बचता है तो आपको कहीं गलतियां लगती है कि मैंने यहाँ गलती की, तो आप उसको सुधार सकते हैं। बिल्कुल साथियों, इतना समय दिया जाएगा आपको, है ना। वो आप ये देखिए, बेटर चीज़ है, एक अच्छी चीज़ मानता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट वाला इसमें, कौशल प्रशिक्षण समूह में केवल उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जहाँ उल्लेख योग्यता में किया गया है। देखिए हाँ, ये अब एक चीज़, अब आपका ये प्रश्न आ रहा है मोस्टली सर UDC में होगा या नहीं होगा। देखिए, अपने पास UDC की अभी तक न्यूज़ है यही है कि भाई उसमें होगा। अब इन्होंने ये पॉइंट दिया है साथियों, ये पॉइंट दिया है इन्होंने, देखिए ये पॉइंट दे रखा है इन्होंने, है ना। इन्होंने ये पॉइंट दिया है, कौशल प्रशिक्षण समूह केवल उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जहां उल्लेख साथियों क्या नाम है, इन्होंने बताया है जहां पे उल्लेख कर रखा है नोटिस में, जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें उल्लेख कर रखा है। कौशल प्रशिक्षण समूह में केवल उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जहां इसका उल्लेख योग्यता में किया गया है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी वहां आपका पहले से दिखाया गया कि भाई इसका होगा, इसका नहीं होता। अब UDC वाली बात आती है साथियों, तो अपने पास तो UDC की यही है अभी तक तो कि भाई इसका वो टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट UDC के लिए होगा, बिल्कुल होगा। अब इस पॉइंट को अब ये क्या समझे अपन, तो वो तो वहां जाओगे सामने तभी मालूम पड़ सकेगा। बाकी मेरी तरफ से यही है, आपको बिल्कुल स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर जाना है साथियों, है ना। ऐसे नहीं सोच के जाना कि भाई UDC में नहीं होगी, तो वहां देखा जाएगा जो होगा साथियों, है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट अपन इसका जो भी क्या है और ग्रुप कोड उसका भी देख लेते हैं एक बार, है ना साथियों। तो ग्रुप कोड 34 वालों के लिए साथियों ये दे रखा है इन्होंने, ग्रुप कोड 34 वालों को भी लिए, वो स्टेनोग्राफर वालों के लिए, जो पर्सनल असिस्टेंट वाले हैं इनके लिए भी सेम से नोटिस है साथियों। इतना समय दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिए आराम से। ये देखिए मैंने हिंदी में कर दिया है, आप देख सकते हैं ना साथियों। वही है, पूरे दिशा निर्देश वही है। परीक्षा के दौरान धैर्य रखे, शांत रहे, किसी भी समस्या के लिए आप सीट पर उठकर निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कुंजी पटल सब जल्दी, जैसे कुछ भी आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, आपको दिक्कत परेशानी आ जाती है, कुछ भी जैसे बंद हो गया सिस्टम चलता या और भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों, है ना। तो बिल्कुल आप अपना आराम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी पूरी चीज़ सुनी जाएगी, है ना। फिर भी नहीं सुनता है तो चिल्लाना है, बिल्कुल शांत नहीं बैठना है, मेहनत किया आपने, है ना। पहले आप आराम से पूछिए, बिल्कुल अगर नहीं सुनता है तो चिल्लाना है, तो चिल्लाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ जहाँ अपने हकों की आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी तो उठाना पड़ेगा साथियों, है ना। बाकी ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ सही होगा। भगवान से आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ सही होगा। अब ये डी ब्राउजर क्रेज वाला का सिस्टम समझ लेते हैं, क्या बता रखा है इन्होंने। कृत्रिम रूप से सत्र समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक आपका जो सत्र समाप्त हो जाएगा साथियों। आपका सबमिट करने की जरूरत वहाँ ऑप्शन है तो कीजिएगा, आप सबमिट कीजिएगा, बाकी वो खुद से समाप्त हो जाएगा। सत्र जो उसका समय दिया गया है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा साथियों ना। एम्स का परीक्षा अनुभाग परीक्षा के लिए कंप्यूटर और शॉर्टकट नोटबुक उपलब्ध करवाएगा। शॉर्ट हैंड, एम्स का परीक्षा अनुभाग परीक्षा के लिए कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड उपलब्ध करवाएगा। जो नोटबुक है वो उपलब्ध करवा सकता है साथियों ना। किसी भी अभ्यर्थी को
अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। कोई साथी ये करेगा भाई मैं तो मेरा कीबोर्ड लेके जाऊँगा, बिल्कुल वो खुद देंगे, खुद से देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके वहाँ पर जो भी उनकी उपलब्ध सामग्री वो देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लेके जाना आपको, है ना। अभ्यर्थी को ये पॉइंट भी साथियों आपको ध्यान से पढ़ लेना है बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर ऑनलाइन एग्जाम में जो भी होता है साथियों, उसमें क्या होता है कि साथियों उस एग्जाम में अपने को खुद से नहीं लेके जाना होता है पेन वगैरह। इन्होंने दे रखा है अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए पारदर्शी थैली में अपना पेन या पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लाना होगा, आपको खुद से लाना होगा। एम्स कोई स्टेशनरी उपलब्ध नहीं करवाएगा। बिल्कुल जो भी आपके पेन वगैरह है, जो भी आपको जरूरत की सामग्री है, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, वो आपको खुद से लेके आना है साथियों, ना। अभ्यर्थी को नोटबुक के कवर पेज पर विवरण लिखना होगा। जो भी वो आपको नोटबुक उपलब्ध करवाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उस पर आपका विवरण, जैसे रोल नंबर वगैरह आपका जो भी उसमें वो है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा साथियों, है ना। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे श्रुत लेख लेते समय शॉर्ट हैंड नोटबुक के दोनों तरफ का उपयोग करें। परीक्षार्थियों को दी गई नोटबुक का कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। परीक्षार्थियों को नोटबुक में प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, नाम लिखना होगा। ये देखिए साथी, मैंने बताया ना, रोल नंबर वगैरह लिखना उसको होगा, उसका ये सिग्नेचर वगैरह करना है, हस्ताक्षर करना होगा और परीक्षा के बाद उसे निरीक्षक को सौंपना होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे कौशल परीक्षा को परिणाम को अंतिम रूप से देने पहले एम्स द्वारा शॉर्ट हैंड नोटबुक की जांच की जाएगी। बिल्कुल आपने जो भी वहाँ पे रफली कार्य किया, जो भी आपका शॉर्ट हैंड नोटबुक है, उसकी जांच भी की जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभ्यर्थी की अपनी नोटबुक या कोई भी खाली टाइपिंग पेपर हॉल से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को अपनी उपस्थिति प्रवेश पत्र पर देनी होगी जहाँ इसके लिए स्थान दिया गया है। तो साथियों यही है इसमें, जैसे भी इन्होंने ये शॉर्ट हैंड नोटबुक देंगे आपको ये, तो कोई भी छात्र बाहर नहीं ले जा सकता। उपस्थिति प्रवेश पत्र पर देनी होगी जहाँ इसके लिए स्थान दिया गया है। बिल्कुल वो तो उसमें मेंशन जो भी है करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उसके लिए था साथियों, ना। ये ग्रुप कोड 37 के लिए ये है, ग्रुप कोड 40 के लिए भी है, जूनियर ये अधिकारी वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या नोटिस है साथियों, है ना। जो यही है सेम, बाकी कोई चिंता वाली कोई इसी बात नहीं है। तो आपका एलडीसी यूडीसी वालों का भी मैंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए साथियों, मैं जवाब करूँगा, है ना। बाकी आपका अपना ये चैनल है सुनील सीकर एम्स के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। फिर भी आपका कोई कमेंट में आप लिखिए, आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई भी प्रश्न रह जाता है तो मैं आशा करता हूँ आपके पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे साथियों। बाकी फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।